अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन के बारे में, यानी कि डाई नाइट्रोजन जो है वो उसको बनाया कैसे जाता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो इसी फॉर्म में पाया जाता है, समझे। फ्री जो है एटॉमिक जो नाइट्रोजन है वो नहीं पाया जाता है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। यानी क्या क्या कहते हैं इसको, N2 भी बोल सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का एक एटम जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं, तो N2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम करना है या फिर कहीं यूज करना है, तो वहां हमें नाइट्रोजन चाहिए N2, ठीक है, डाई नाइट्रोजन। तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए कई सारा तरीका है। तो उसमें से कुछ कॉमन जो है, फर्स्ट है कॉमर्शियली, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि पहले हम बताए कि कहीं यूज करना है, खरीदना बेचना जो भी है, कॉमर्शियली जिसको कहते हैं। तो कॉमर्शियली हम कैसे इसको बना सकते हैं, कॉमर्शियली इसको जो है एटमॉस्फेयर से एयर को लिया जाता है, उसको कंडेंस करके लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। और लिक्विफाई करने के बाद उसको जो है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, स्लो टेम्परेचर पर उसको हल्का हल्का गर्म किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है। तो जब उसका टेम्परेचर लगभग लगभग 77.2 केल्विन तक पहुंचता है, इस टेम्परेचर पर जो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन, वो वेपोराइज करता है, समझे। इस टेम्परेचर पर वो वेपोराइज करता है, और जैसे ही वेपोराइज करता है तो इसके वेपर को अलग जमा करके उसको फिर से लिक्विफाई कर लिया जाता है, या फिर अलग कंटेनर में उसको जमा कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब कहिएगा कि एयर में दूसरा भी तो रहता है गैसेस, यहाँ तो सिर्फ नाइट्रोजन तो है नहीं, या नाइट्रोजन, वहाँ ऑक्सीजन भी रहता है। तो ऑक्सीजन जो है उस वो जो जैसे कि ये 77.2 पर वेपराइज करता है, तो ऑक्सीजन इतना वेपराइज नहीं करता है। उसके लिए कितना चाहिए, उसके लिए चाहिए 90 केल्विन लगभग लगभग, ठीक है। तो वो इतना पर जाके वेपराइज करेगा। जैसे लिक्विड मिक्सचर फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन, उसको हल्का सा टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा हल्का हल्का राइज करता है। जैसे वो इतना भी पहुंचता है तो उसका जो मिक्सचर में नाइट्रोजन है वो वेपराइज करता है, और वेपराइज करके वो उससे बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है उसको अलग जमा कर लिया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से रहता है, पूरा कंटेनर उसका रहता है। और ऑक्सीजन वेपराइज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए चाहिए 90 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अलग कर लिया जाता है, बिना किसी ज्यादा परेशानी का हमें डाई नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। तो एक मेथड ये है। फिर दूसरा मेथड है कि जैसे लैब में, लेबोरेटरी जैसे होता है ना, तो लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इसके लिए